तो माता द्रौपदी वहां पर उपस्थित सबसे पहले उनके जो पति हैं उनसे सहायता मांगती हैं, लेकिन वह भी जब आगे नहीं बढ़े द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करने के लिए, वहां पर जो गुरुजन बैठे थे, धर्माचार्य बैठे थे, धर्म के जानकार बैठे थे, सबसे उन्होंने धर्म की दुहाई देते हुए अपने हाथ उठा करके उनसे रक्षा की भीख मांगा है, लेकिन सज्जनों कोई आगे बढ़कर के नहीं आया। जब द्रौपदी समझ गई कि बस संसार से कोई साथ देने वाला नहीं है, तब संसारियों का जो एक विश्वास था कि मेरी सहायता करने आएंगे, वह विश्वास उनका टूट गया और तब उनको गोविंद का स्मरण आया। हम सबका भी यही हाल है। हम भगवान को याद कब करते हैं? जब सब जगह से निराशा ही निराशा होती है, तब फिर भगवान याद आते हैं। जैसे ही माता द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया है कि हे गोविंद, अब आप ही सहारा है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज बचाइए, मेरी लाज बचाइए। जैसे ही द्रौपदी माता ने केवल गोविंद का स्मरण किया है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण बिना देरी किए हुए प्रकट हो गए, वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की जय। वस्त्र अवतार लेकर इसलिए प्रकट हुई है क्योंकि लज्जा अभी इसी रूप में हो सकती है। दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन साड़ी है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रही सज्जनों। दुशासन सोचने लग गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। वह आश्चर्यचकित हो गया कि यह हो क्या रहा है। ये साड़ी समाप्त होने का नाम क्यों नहीं ले रही? ये नारी ही साड़ी है कि साड़ी की नारी है? बड़ा सुंदर भाव है रे। कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर। अरे, संसार में कितना बड़ा भी बैरी हो जाए, लेकिन जो सहायक वह परमात्मा है, ईश्वर है, तो फिर कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाल न बांका हो उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, लेकिन उसकी भी भुजा थकित हो गई, लेकिन घट्यो न 10 गज चीर। वह द्रौपदी की साड़ी जो है घटी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, अप तप, अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनरी मैंने निर्बल को बलराम। भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करते हैं। द्रौपदी कौरवों को श्राप देने लगी, उस समय माता गांधारी ने निवेदन किया, रोका कि इनको श्राप मत दो देवी। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। वन में जहां तहां रह करके कष्टों को सह करके पांडव लोग 12 वर्ष व्यतीत करते हैं सज्जनों। अज्ञातवास का तात्पर्य है कि एकदम अज्ञात के समान ही रहना है, कोई जान ना पावे। अगर कोई जान गया दुर्योधन कौरवों में से, तो पुनः इनको फिर से 12 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा। इसीलिए यह वेश बदल करके वन पर रहने लग गए, अज्ञातवास का समय काटने लग गए। महाराज विराट के यहाँ पर इन्होंने शरण लिया। विराट के यहाँ पर जाकर के जो धर्मराज थे वह उनके सलाहकार बन गए। भीम जो थे ये भंडारी बन गए, रसोईया। और अर्जुन
इनको उर्वशी अप्सरा का श्राप था नपुंसक होने का 1 वर्ष के लिए। तो यह बृहन्नला बन करके नृत्य गाने की शिक्षा देने लग गए उत्तरा को, उनकी पुत्री को। और नकुल सहदेव यह अश्वपाल हुए, घोड़ों को घास चारा डालने वाले हुए। तो समय है, समय होत बलवान। समय ऐसा ऐसा आया कि देखिए, जो स्वयं इंद्र ही 5 रूप में आए, उनको किस प्रकार संसार में रहना पड़ा। और फिर हम सब साधारण मनुष्य हैं, इनके जीवन में जितना कष्ट आया ना, जब हम शिव पुराण में पढ़ते हैं और यह प्रसंग आता है, तो बड़ा दुखी, 5 पांडव जब वन में थे बड़ा दुखी रहते थे। व्यास जी महाराज इनको बड़ी प्रकार से सांत्वना देते थे, बड़ी बड़ी कथाओं को। इनका तो उनसे एक ही प्रश्न होता था कि हे व्यास जी, क्या संसार में परमात्मा ने हमको ही जीवन में इतना दुख दिया है कि हमसे पहले और किसी ने दुख पाया है? तब व्यास जी बताने लग गए कि कैसे कैसे जो है राजा हुए जिन्होंने अनेक कष्टों को सहा लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। तो कई उदाहरण राजा हरिश्चंद्र है, और रंतिदेव है, और स्वयं राजा रामचंद्र जी हैं। तो इस प्रकार वह 1 वर्ष का ज्ञातवास अपना काट रहे हैं। फिर आगे किस प्रकार चर्चा होती है प्रसंग में, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, थोड़ा सा आज नेटवर्क भी बाधित कर रहा है, इसीलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक, वासवी भी नहीं जुड़ी है, ठीक है। सबसे पहले श्लोक सुनाए हमारे झाजी हैं, और उनके बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, उमंग जी हैं, प्रकाश शर्मा जी हैं, और संतोष मिश्रा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, पुष्पराज जी हैं, सुष्मिता जी हैं, चेतना जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नीरज जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए झाजी प्रारंभ करेंगे हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। पातालने तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम्। महातलम् विश्वसृजोतगुलफौ तलातलम् वै पुरुषस्य जङ्घे कस्तूरी तिलकं ललाटपटे वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय जी के बाद सुनाए प्रकाश शर्मा जी, वैष्णवी तिवारी जी, बबीता जी, उमंग जी। जी जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जी जी। अहम भक्तिरीति ख्याता किनो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। राधे राधे गुरु ठीक है, प्रकाश जी के बाद वैष्णवी जी। अत्र सर्गो विसर्गस्य अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम, गुरुजी याद नहीं आ स्थानम रहा। मूतयः स्थानं पोषण मूतया मनवन मन्वन्तरे शानुकथा। क्या गुरुजी? मनवंतरे। फिर से बोल रही हूँ गुरुजी। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण मूतया मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराशया अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् परम् पश्चादाहं यदेतज्ज एव शिष्यते सोऽस्म्यहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, वैष्णवी जी के बाद सुनाए उमंग जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। अत्र सर्गो विसर्गश्च। जी गुरु जी। सुनाइए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं भूषणमूतया मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जी गुरु जी। ठीक है, और माही सुनाए बबीता जी हैं। राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् नन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः। जी गुरु जी।